वेलकम बैक एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जे एडवांस 2023 का डिस्कशन। मैं हूं पारस ठाकुर और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेपर वन का सेक्शन नंबर वन। तो सेक्शन नंबर वन में 3 क्वेश्चन थे जो कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट थे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं मेटलर्जी से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज आर। तो मेनली कॉपर की एक्सट्रैक्शन को लेके ये क्वेश्चन खास करके पूछा गया है। देखिए रोस्टिंग ऑफ मैलेकाइट प्रोड्यूसेस क्यूपराइट। ठीक है, मैलेकाइट क्या होता है आपका CuCO3 ट्वाइस, राइट। देन कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन जेडन कार्बोनेट जो है आपका जिंक कार्बोनेट प्रोड्यूसेस जिंसाइट। तो चलिए एक बार जल्दी से सारे सारे रिएक्शंस को देख लेते हैं किसमें क्या होता है क्या नहीं होता। देखो बच्चों, तो आपको जो आपका मैलेकाइट है इसकी अगर हम रोस्टिंग करें, रोस्टिंग मतलब होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम उसको हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो उसमें एयर की प्रेजेंस में अगर आप हीट करोगे, इवन अगर आप एयर की एब्सेंस में भी हीट करते दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, तो आपको ये CuO कॉपर 2 ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 देगा। और क्यूपराइट होता है आपका Cu2O। ओके, तो अगर हम सोचें कि देखिए कैल्सिनेशन में जब एयर प्रेजेंट ही नहीं थी तब भी आपका CuO बन रहा है। तो अगर एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो मतलब ऐसा कोई चांस नहीं है ना कि वहां पे आपका Cu2O बन जाए। यहाँ पर कॉपर आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑब्वियसली वो कॉपर 2 पॉजिटिव में रहना चाहेगा, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर में भी वो कॉपर आपका 2 पॉजिटिव में ही रहता है। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है कैल्सिनेशन में तो वो थोड़ा सा आइडिया वहां से ले सकते थे कि कैल्सिनेशन में अगर CuO होगा तो आपका रोस्टिंग में भी CuO कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, विच इज नॉट क्यूपराइट। तो पहला ऑप्शन यहां से हम देख सकते हैं कि दिस विल बी रॉन्ग। देन सेकंड ऑप्शन देखिए, कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन प्रोड्यूसेस जिंसाइट। कैलामाइन होता है आपका ZnCO3, और कैल्सिनेशन का मतलब एयर की एब्सेंस में आप हीट करते हो। तो मोस्टली जो कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स में होता क्या है, हम जब भी हम मेटलर्जी की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो ओर है उसको एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसकी फर्दर आसानी से रिडक्शन हो सके। तो कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, सल्फाइड्स हो, सभी को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वाई? क्योंकि ऑक्साइड्स की फर्दर रिडक्शन करना रिलेटिवली आसान होता है। तो कार्बोनेट्स को हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो वो आसानी से अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर किसी के बच्चे के दिमाग में ये आ रहा है सर इसकी कैल्सिनेशन की, इसकी रोस्टिंग क्यों नहीं की, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन है, तो इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के लिए एक्सटर्नल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। रोस्टिंग जनरली जनरली सल्फाइड ओर्स की जाती है, जैसे PbS है, ZnS है, राइट। इनके पास ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो अगर आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली एयर की प्रेजेंस में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल हो गया। तो जिंसाइट यस, तो सेकंड ऑप्शन इज ट्रू। थर्ड देखिए, कॉपर पायराइट इज हीटेड विद सिलिका इन द रेवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन। अब ये आराम से जब भी आपने कॉपर की एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी पढ़ी हुई है, और सब बच्चों ने पढ़ी होती है, इवन जेई मेंस के लिए भी ये पढ़ा होता है। कॉपर पायराइट ओर इज हीटेड इन रेवर्बरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका इन अ रेंज ऑफ 1400 डिग्री सेल्सियस। तो सिलिका आपका क्या है, एक इंप्योरिटी, एक्सटर्नल इंप्योरिटी फ्लक्स है जो हम खुद ऐड कर रहे हैं। ये फ्लक्स कैसा है, SiO2 आपका एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो मतलब ये एसिडिक फ्लक्स है। और ये एसिडिक फ्लक्स क्यों ऐड करते हैं, ताकि आयरन वाली इंप्योरिटीज के साथ कंबाइन करके ये FeSiO3 का स्लैग बना के उसको बाहर निकाल सके। ठीक है, मतलब स्लैग बनाए और उसमें से आयरन की इंप्योरिटी को बाहर निकाले। तो यस दैट इज ट्रू, इट इज हीटेड विद सिलिका इन रेवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन, दैट इज सही है। देन फोर्थ ऑप्शन देखिए, इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद एक्वस KCN इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मेंशन किया, क्योंकि बच्चे नॉर्मली जब साइनाइड प्रोसेस पढ़ते हैं या याद करते हैं तो उनको ये तो याद रहता है कि सर सिल्वर और गोल्ड के लिए हम साइनाइड प्रोसेस के थ्रू उनको रिफाइन करते हैं, ठीक है, इम्प्योर मेटल को, एंड दैट इज अ लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस है ये। बट वहां पर काफी कम बच्चे हैं जो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और फिर ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि अगर आप रिएक्शन देखें तो लीचिंग में देखिए 4 सिल्वर प्लस 8 साइनाइड प्लस O2। अब सिल्वर आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको आपको AgCN2 नेगेटिव दैट इज अपने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो 0 से इसको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाना, तो देयर हैज टू बी सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो यहाँ पे O2 रोल प्ले करता है। और एक्वस KCN जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ था, तो यस वाटर भी है और साइनाइड आयंस भी हैं। तो पहले इसका कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स में से सिल्वर को बाहर निकालना है। तो सिल्वर आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको वापस से 0 मिलाना है, बस उसको फिर से रिड्यूस करना है। तो नाउ वी यूज जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और जरूरी नहीं कि सिर्फ जिंक ही यूज हो, ठीक है, अच्छे ऐसे मेटल जो आपका एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकते हैं, सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स से, वो हम यूज कर सकते हैं। तो क्लियरली ये सेम रिएक्शन आप पढ़ते हैं मेटलर्जी में, एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन इज डन।
राइट? तो आपको समझ आ गया होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और फिर नेक्स्ट में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन।